घांची समाज की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने घांची न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे बीच में पूर्व विधायक और पूर्व मुख्य उप सचेतक महोदय परम आदरणीय भाई साहब श्रीमान मदन जी राठौड़, मैं निवेदन करूंगा कि वे पधारें और आज के इस पावन मौके पर सभी को, इन बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। परम आदरणीय मदन जी राठौड़। समाज को मार्गदर्शन देने वाले महान संत आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज साहब, आदरणीय राम स्वरूप जी शास्त्री जी, आदरणीय कीमतपुरी जी, कीमत राम जी और आदरणीय रमेश भारती जी महाराज साहब, यहाँ विराजमान सम्मान्य अन्नाराम जी बोराना साहब, भीमराज जी भाटी साहब, मनछाराम जी, छगन जी, और मैं नाम सबके नहीं ले रहा हूँ, माफ करना, वैनाराम जी वगैरह सब, भरत भाई, यहाँ विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, बुजुर्ग महानुभाव, नौजवान साथियों, बहनों, भामाशाह परिवार के समस्त सदस्य महानुभाव का सम्मान करते हुए मैं 2-3 बातें आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा। इतना बड़ा आपने आयोजन किया है और इसमें जिन भामाशाहों ने सहयोग दिया उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप आज शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे हैं। वैसे महाराज साहब, प्रतिभाएं सब में है, अलग अलग मामले में अलग अलग प्रतिभा है, प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर है। तो समाज के प्रमुख लोगों का, माता पिता का और गुरुजनों का यह दायित्व बनता है कि कौन सा बच्चा किस मामले में प्रतिभावान है, उसकी प्रतिभा को किस प्रकार से निखारना चाहिए, उसमें किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं, वो योगदान देने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ पर आपने सबका सम्मान किया, ऐसे कुछ लोगों का भी सम्मान जरूर करें जिन्होंने ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने में अपना योगदान दिया। समाज में ऐसी प्रतिभाएं भी है जो व्यापारिक क्षेत्र में आगे आ सकती है। तो जो व्यापारिक क्षेत्र में संपन्न हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए उनको सहयोग करें ताकि वो भी व्यापारी बन सके और समाज को खड़ा करने में, आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। मैं ऐसा भी निवेदन करना चाहूँगा कि आपने, जैसे शास्त्री जी ने कहा कि इस प्रकार के और भवन आप बनाएं, तो मैं ये भी चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई मार्गदर्शन दे सके, प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम आयोजित कर सके, उसके लिए भी हम लोगों को आगे आना चाहिए। ये सब बातें आपके सामने पूज्य महाराज साहब भी कहेंगे, लेकिन मैं एक बात निवेदन करूं, नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का काम जरूर करें। नई पीढ़ी यदि संस्कारवान नहीं रही तो जिस प्रकार से सोमा भाई मोदी वृद्धाश्रम चलाते हैं, महाराज साहब, मैं वृद्धाश्रम के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। जो चलाते हैं उनको तो धन्यवाद है, लेकिन ऐसी स्थितियां पैदा क्यों हो, यह चिंता करने की जरूरत है। ऐसी स्थितियां बननी नहीं चाहिए कि किसी के माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजने का मौका मिले। तो हम सब लोग इस प्रकार का प्रयास करें कि नई पीढ़ी में इस प्रकार के संस्कार दें। मैं सब जगह कहता हूं, यहां भी एक बात जरूर कहूंगा, वो यह है कि आप अपने माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की पूजा करें, माँ बाप का कहना नहीं टालें, उनका सम्मान करें। तो आपका बेटा घर में सीख रहा है, उसको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा घर में सीख रहा है कि आप अपने माँ बाप की किस प्रकार से इज्जत करते हैं, किस प्रकार की सेवा करते हैं। तो आपके बुढ़ापे में आपकी औलाद भी आपकी सेवा करेगी। देखिए, नई पीढ़ी बहुत तेज है। अभी आपने देखा कि 90%, 94% नंबर लाने वाले बच्चे भी हमारे बीच में है। तो अब नई पीढ़ी तो बहुत तेज है। यदि आपने अपने माँ बाप को कह दिया कि चुपचाप बैठे रहो, आप क्या समझते हो, तो आप ये मान के चलो कि आपकी औलाद आपके बुढ़ापे में आपको ऐसा शब्द जरूर कहेगी। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करो
माँ बाप का सम्मान करो। मैं तो आप सबका बहुत सम्मान करता हूं भाई, कि आप लोग अपने घर से जब यहाँ निकल करके आए तो आपके पास में कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं थी, बहुत बड़ा पैसा लेकर के आप नहीं आए। यहाँ पर आपका सहयोग करने वाला भी कोई नहीं था। यहाँ की भाषा भी थोड़ी बहुत आप जानते होंगे, ज्यादा बोली भी नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपने कठिन मेहनत करी, परिश्रम किया, ईमानदारी से काम करके अपना एक आर्थिक साम्राज्य स्थापित किया। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अभिनंदन एक और काम के लिए करता हूं कि आप अपनी जननी जन्मस्थली को नहीं भूले। आप गाढ़े पसीने की कमाई इन बच्चों के लिए तो लगाते हो, उनके वहां से जो इलाज के लिए आते हैं उनके लिए भवन भी आप बनाते हो किरण भाई, लेकिन अपने क्षेत्र को भी नहीं भूले, वहां के विकास में भी आप योगदान दे रहे हो। मैं इन और अप्रवासी राजस्थानियों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं। एक निवेदन करके मेरी बात को खत्म करूंगा। आप लोग यदि राजस्थान में अपना कोई उद्योग स्थापित करना चाहें तो आप ये मत चिंता करना कि हम भूतपूर्व हैं, हम पूर्व हैं, इसकी चिंता मत करना। किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, हम आपको जमीन देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे। किसी भी प्रकार का उद्योग स्थापित करना चाहो तो बैंकों से भी आपको सहयोग दिलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय